कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर 5 क्लास 8 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 5B का। बेटा इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का सॉल्यूशन आने वाला है। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द नंबर 7x3 इज डिविजिबल बाई 3। ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर। बेटा 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि भैया सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम पहले सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं बच्चों। यहां पे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 7x3 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स प्लस 3। ये कितना है बेटा? 13 प्लस एक्स। क्या आया बच्चों? 13 प्लस एक्स। अब यहां पे 13 में मुझे क्या ऐड करना है? सॉरी बच्चों, 30 नहीं, 10। थोड़ा सा बाहर से कोई आ रहा था, तो 10 प्लस एक्स। अब 10 में क्या ऐड करूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो बच्चों मैं आपको कुछ पॉसिबल वैल्यूज दे रहा हूं कि 10 के बाद एक ऐसा नंबर है 12, तो 2 ऐड करने से 12 बन जाएगा बच्चों। अगर 12 हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स, तो मेरा वो बन जाएगा क्या बच्चों? मेरा बन जाएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 प्लस में 5 कर देता हूं तो 15 हो जाएगा, मतलब एक्स के बेस पे मैं 5 लूंगा। अगर 10 प्लस में 8 कर देता हूं तो बच्चों आएगा 18, और ये तीनों नंबर होते हैं 3 से डिवाइड। तो यहां पे क्या होगा? इफ वी टेक x इक्वल टू 2, 5 एंड 8, वी गेट फॉलोइंग नंबर्स। कौन से नंबर बच्चों? पहला मुझे क्या मिलेगा? x के प्लेस पे लेना है मुझे 2, तो 2 लेने से x के प्लेस पे लेते हैं 2, 723। सेकंड नंबर क्या मिलेगा बच्चों मुझे? 753। और थर्ड नंबर क्या मिलेगा? मुझे लेना है बच्चों x के प्लेस पे 8, 783। ये 3 नंबर मुझे मिलते हैं बेटा, क्योंकि x था मिड में, और ये वैल्यूज मुझे लेनी थी एक 2, 5 और 8। तो मेरे पास यहां पे क्या आया? अगर मैं इसको चेक करता हूं, यहां पे क्या आया? इज इक्वल टू 7 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। और ये क्या है बच्चों? डिविजल बाई 3 है। क्या है ये? इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। 753, 7 प्लस 5 प्लस 3 बेटा 15, डिविजल बाई 3। इसको भी चेक कर लेते हैं जी। 7 प्लस 8 प्लस 3, ये आ गया बच्चों 18, डिविजल बाई 3। तो हमें हमारे आंसर मिल चुके हैं बच्चों। बहुत इजी वे में हमने यहां से रफली चेक किया कि हमें क्या नंबर्स चाहिए, और हमें फेयरली हमें पता चल गया कि हमारे नंबर्स क्या हैं, और उनको हमने दोबारा से रीचेक भी कर लिया कि दे आर डिविजिबल बाई 3 और नॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बेटा सेम प्रोसीजर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन में क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5, 3, y1 इज 5 प्लस 3 प्लस वाई प्लस 1। बच्चों क्या आया मेरे पास? 9 प्लस वाई। अब मैं y के प्लेस पे क्या क्या नंबर ले सकता हूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? बेटा अगर मैं 9 प्लस 0, 9 प्लस 0 लेता हूं तो वो आएगा कितना बेटा? मेरा सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 9, क्योंकि ऑलरेडी बाकी डिजिट्स का सम 9 है और y के प्लेस पे ले लिया मैंने 0। अगर मैं 9 प्लस 3 लेता हूं तो बच्चों आता है 12, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। 9 प्लस 6 लेता हूं 15, और 9 प्लस 9 लेता हूं बच्चों आता है 18। तो मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, वो तो मुझे पता चल चुका है। देयरफॉर बाई टेकिंग y इक्वल टू 0, 3, 6, 9 वी गेट फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर क्या मिलता है बच्चों? मुझे y के प्लेस पे लेना है 0। y कहां है बच्चों? इस नंबर में y कहां पे है? 5301, 5301। सेकंड नंबर क्या है बच्चों मेरे पास? दूसरा नंबर क्या है? 5331।
थर्ड नंबर क्या आएगा बच्चों 5361 और फोर्थ नंबर क्या आएगा 5391। क्योंकि मुझे y के प्लेस की डिजिट ये कौन सी है बेटा y इक्वल टू यहां पे क्या था 9 प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास ये जो अंडरलाइन मैंने यहां पे की हुई है बेटा ये y की वैल्यूज हैं और y की वैल्यूज मैंने यहां पे 0 3 6 9 और जहां भी y था इस नंबर में लास्ट में नहीं बेटा वो तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया गया तो 9 तो ये जो है तो यहां पे हम इसको चेक भी कर सकते हैं डिविजल बाई 3 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 9 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 12 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 15 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 1 बच्चों कितना आया ऑल आर डिविजल बाई 3। तो बेटा ये वो हमारे नंबर्स हैं जहां हमें y की वैल्यूज पता चल चुकी हैं y की वैल्यूज क्या है हमारे पास 0 3 6 9 और नंबर्स हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा एक्सरसाइज 5b में। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 9। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस है 9 का रूल हमें फाइंड आउट करना है कि 9 के रूल में क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। हमें 9 पे फोकस करना है हमें यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है जी यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर किया हमने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x806 x प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6 x प्लस 14। बच्चों यहाँ पे मैं क्या लूँ x के प्लेस पे कि जो सम आए वो मेरा x प्लस 14। तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चों x प्लस में 5 मैंने 4 प्लस 14 लिया पहले बच्चों हो गया 19 18 हो गया और 89 की टेबल में आता है। अब अगर मैं यहाँ पे 9 भी लेता हूं 4 के बाद 9 भी लेता हूं तो 9 की टेबल में आता है 18 और 18 के बाद आता है 27। तो 14 प्लस में 13 लेने से वो 27 बनेगा और 30 में ले नहीं सकता क्योंकि डिजिट होती है 0 to 9। तो मेरे पास यहां पे क्या आया बच्चों इफ वी टेक x equal to 4 we get फॉलोइंग नंबर। फॉलोइंग नंबर क्या है बच्चों हमारे पास क्या आया x के प्लेस पे आया 4806। एक ही नंबर है बच्चों हमारे पास ऐसा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। यहां पे सम क्या है जी क्योंकि हमारा 9 का रूल है हम करके भी देख लेते हैं 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6 12 18 डिविजिबल बाई 9। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी डिजिट थी जो x के प्लेस पे हम ले सकते हैं वो क्या थी हमारे पास 4 सो दैट कि हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा वो हमारा 9 से मल्टीप्लाई वो 9 से डिविजिबल होगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 का सॉल्यूशन। मिलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट और रिमेनिंग क्वेश्चंस के वीडियो के साथ।